तुर्की का इतिहास हजारों सालों का है और देश भर में कई साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ है। उनमें से हित्ती, यूनानी और रोमन सभी ने सफलतापूर्वक अपनी छाप छोड़ी। ग्रीक सभ्यता ने 1100 ईसा पूर्व में देश के भीतर जड़ें जमा ली और भूमध्य सागरीय तट पर बस गए। होमर, ट्रॉय, इफिसस और पेरगाम के प्रसिद्ध नामों ने तुर्की के शुरुआती इतिहास में भूमिका निभाई। लगभग 658 बीसी यूनानियों ने बीजांटियम शहर की स्थापना की, एक ऐसा स्थान जो बीजांटिन साम्राज्य और यूरो एशियाई व्यापार का एक स्तंभ बन गया। लगभग 546 बीसी में फोसियों ने साइरस द ग्रेट के नेतृत्व में अनातोलिया के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। 334 बीसी में सिकंदर महान ने फोसियों पर विजय प्राप्त की और तुर्की पर विजय प्राप्त की। 130 बीसी तक रोम इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति बन गया था और अनातोलिया रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। चर्चों की स्थापना के बाद ईसाई धर्म धीरे धीरे अधिक व्यापक हो गया। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने बीजांटियम शहर में रोमन साम्राज्य की नई राजधानी स्थापित की। उन्होंने इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा। 6वीं शताब्दी में सम्राट जस्टिनियन के अधीन कॉन्स्टेंटिनोपल और बीजांटिन साम्राज्य ने स्वर्ण युग का अनुभव किया। 1071 में मंसिकट की लड़ाई में बीजांटिन सेना की हार ने तुर्कों के लिए दरवाजा खोल दिया, जिन्होंने तुर्की पर कब्जा कर लिया और इस्लाम की शुरुआत की। 1299 में सुल्तान उस्मान ने पहली बार बीजांटिन शहर मोकाडेन पर विजय प्राप्त की। ओटोमन साम्राज्य का जन्म हुआ और ओटोमन्स ने मन संभाला। ओटोमन्स ने खेल को बदल दिया। सेल्जुक तुर्कों की जगह ली, ग्रीस और बाल्कन पर आक्रमण किया और कॉन्स्टेंटिनोपल बाद में इस्तांबुल का नाम पर कब्जा कर लिया, जिससे बीजांटिन साम्राज्य का अंत हो गया। ईसा पूर्व शताब्दी में सुलेमान द मैग्निफिसेंट 1495-1566 के शासनकाल में ओटोमन साम्राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में धूम मची थी। लाल सागर और फारस की खाड़ी में वियना के द्वार से अल्जीरिया तक का क्षेत्र विघटित हो गया था। साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन 1571 तक लेपेंटो की लड़ाई ने पश्चिमी राजतंत्रों की इच्छा को धूमिल करने के लिए तुर्की के आक्रामक विरोध को जन्म दिया। तुर्कों ने 1683 में वियना की घेराबंदी कर ली, लेकिन फिर से ओटोमन साम्राज्य ने धीरे धीरे वापसी शुरू कर दी। 19वीं सदी में यूरोप में तुर्की साम्राज्य के साथ राष्ट्रीयता का उदय हुआ और साम्राज्य का एक हिस्सा अलग हो गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की प्रथम जर्मनी के पक्ष में युद्ध हुआ और उसकी हार हुई। ग्रीस, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे अंततः उनका अंत हो गया। 1919 से 1922 तक मुस्तफा कमाल ने बिजनेस के खिलाफ और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए टॉयल बैटलगल और उनकी लड़ाई में सफल रहे। 1923 में लोजेन की संधि ने तुर्की के सीमा क्षेत्र को गणतंत्र घोषित किया और इसकी घोषणा की। देश का आधुनिकीकरण और पुरातत्वीकरण मानक तरीके से किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की तटस्थ रहा, लेकिन 1952 में नाटो का सदस्य बन गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोगी संगठनों ने तुर्की के गरीबों के लिए 1959 में स्वीकृति ले ली और सदी के उत्तरार्ध में देश का विकास तेजी से हुआ। 60 और 70 के दशक में राजनीतिक मामलों में सेना का आगमन, साइप्रस में हस्तक्षेप 1974 और कुर्द प्रश्न प्रमुख थे। आधुनिक समय का तुर्की, जो हमेशा राजनीतिक मामलों में आराम से रहता है, अब कट्टरपंथी इस्लाम और पश्चिम के बीच में पैदा हुई उथल-पुथल में अपना रास्ता स्थिर करने का लक्ष्य है। तुर्की एक संसदीय गणतंत्र है। राष्ट्र प्रमुख का चुनाव राष्ट्रीय सभा द्वारा 7 वर्षों के लिए किया गया है। इसमें 450 सदस्य हैं, जिनमें 5 वर्षों के लिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी द्वारा चुना गया है। गणतंत्र के राष्ट्रपति, संविधान, शक्तियों के विभाजन और राष्ट्रीय एकता के गांठक, कौम का चयन नहीं किया जाता है। वह प्रधानमंत्री आमतौर पर विधानसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करते हैं, जो सरकार तोड़ते हैं। वर्तमान संविधान 1982 से लागू है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क 1880 या 81 1938 तुर्कों के पिता के रूप में जाने वाले अतातुर्क तुर्की गणराज्य के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। केमालिस्ट सामाजिक क्रांति ने देश को फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित आधुनिकता की राह पर डाल दिया है। पॉल दी एपोस्टल लगभग 10 से 65 तक सेंट पॉल के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म पूर्वी तट पर हुआ।